Good morning students. I hope you all are well at your home. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग का अंतिम और तीसरा भाग। बच्चों, इस पार्ट में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की और पर्यावरण निम्नीकरण की। बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने पिछले दो भागों में हमारी इंडस्ट्री की, उद्योगों की आशातीत उन्नति के बारे में पढ़ा और यह भी पढ़ा कि यह हमारे जीडीपी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन जहां बच्चों इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वहां इसके नेगेटिव डिमेरिट्स भी हैं। यह जो उद्योग है वो कई तरह के प्रदूषण यानी कि लैंड, वाटर, एयर और नॉइस प्रदूषण को करने में भी सक्षम है और यह हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो खराब कर रहे हैं। इन्हीं प्रदूषणों के बारे में आज हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, औद्योगिक विकास के साथ साथ हम इस उद्योग के द्वारा किए गए पर्यावरण निम्नीकरण को भी नकार नहीं सकते, जो कि हमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रकार का जो प्रदूषण है वो है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब अधिक अनुपात में अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती हैं और वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ जैसे ठोस और द्रव दोनों ही प्रकार के कण होते हैं जो धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुएं आदि में मिक्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो मेन हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो रसायन उद्योग है, कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म उद्योग, ये जो बड़े बड़े और छोटे दोनों तरह के कारखाने, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वह हमारे वातावरण को जो है प्रदूषित करता है। आपको जैसे पता होगा भोपाल गैस त्रासदी, वो भी जो है एक गैस के रिसाव के कारण एयर में जब मिक्स हो गई थी टॉक्सिक गैस, तब जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इससे भोपाल के लोगों को जो है वो झेलना पड़ा था। ये देखिए बच्चों, इसके साथ इस पिक्चर में देखिए किस तरह से अंधाधुंध जो है धुआं जो है निकल रहा है और हमारे वातावरण में को जो है यह प्रदूषित कर रहा है। बच्चों, जो दूसरे प्रकार का हमारे पास प्रदूषण है वो है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण जो है वो फैलता है और जल प्रदूषण के मुख्य कारक हैं जो उद्योग हैं जिसके कारण होता है वो है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। यह उद्योग वो उद्योग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अपशिष्ट जो है, गंदा जो है वो वाटर निकलता है और यह हमारे जो है जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील से निकलता हुआ स्लैग जो है वो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट के रूप में वाटर पोल्यूशन को करता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों के किस तरह से ये सॉलिड वेस्ट जो है हमारे जल को प्रदूषित करता है। तीसरे प्रकार का जो बच्चों हमारे पास प्रदूषण है वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जो थर्मल प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाला जो गर्म पानी है वो डायरेक्टली ही हमारे जलीय स्रोतों में छोड़ दिया जाता है बिना ठंडा किए। इससे क्या होता है, जो हमारे जलीय जीव हैं जैसे फिश हो गई, छोटे छोटे और जलीय जीव हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा हानि जो है जलीय जीवों को उठानी पड़ती है। और बच्चों, इससे जो होने वाली बीमारियां वो कौन कौन सी हैं? कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम जो है थर्मल पॉल्यूशन के कारण होती है। और बच्चों, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन एक साथ ही आपस में क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि हम डंपिंग करते हैं हमारे हार्मफुल केमिकल की, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की, पैकेजिंग की, सॉल्ट्स और गार्बेज की, वो सॉइल्स को जो है अनफिट करते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी हमने डंप किया होता है यह सारा का सारा वेस्ट, वो ज़मीन तो अनउपजाऊ होती ही होती है, साथ में जब वर्षा का जल आता है, वो जब वर्षा का जल जब अंडरग्राउंड लेवल में जाता है, धरती के नीचे जाता है, तब भी वो धरती के अंदर भी जो है वो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। इस प्रकार से जो है थर्मल पॉल्यूशन जो है वो होता है।
ये इसके द्वारा छोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए सोफिस्टिकेटेड फिश जो है यहाँ पे, मतलब एक्वाटिक एनिमल को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान थर्मल पोल्यूशन के कारण होता है। बच्चों, जो हमारे पास लास्ट प्रकार का प्रदूषण है वो है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन जो है इरिटेशन और एंगर को, मतलब उत्सुकता को और हमारे गुस्से को जो है वो बनाता है। इसी के साथ साथ हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट बीट हमारी इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ते हैं। हमारे जो सुनने की क्षमता है ये एक डेसिबल तक होती है, उससे ज़्यादा अगर साउंड होती है तो हमारे पास जो है इरिटेशन और स्ट्रेस की जो है वो सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह नॉइस पोल्यूशन जो है हमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये किन उद्योगों के द्वारा होता है? वो होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉ एंड pneumatic एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, दे ऑल आर क्रिएटिंग नॉइस पॉल्यूशन। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि पर्यावरण को हम जो है किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके डिग्रेडेशन को हम हटा सकते हैं, इसके निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, हमने मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग को करना है। किसके द्वारा? रीयूजिंग और रिसाइकलिंग 1 और 2 टाइम्स। हम 1 और 2 टाइम जब इसको रीयूजिंग और रिसाइकलिंग करेंगे तो हम इसका बेटर यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को बढ़ावा देना है। इसको हम जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे पास अंडरग्राउंड जो है वाटर के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर्स। जो हमारे पास थर्मल प्लांट से जो निकलता हुआ गर्म पानी है उसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी ट्रीटमेंट के द्वारा जो है प्रोसेस करना है, ताकि जब वो किसी फ्रेश वाटर में जाए तो उससे पहले वो ठंडा हो जाए और साफ हो जाए। इसके अलावा बच्चों देखिए, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, जहाँ पर कि हम ग्राउंड लेवल का वाटर कम है वहाँ पर हमें इसको जो है चेक करना चाहिए, वहाँ रेगुलेट लीगली हमें करना चाहिए। और एयर पॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे पास चिमनी होती है उसे बहुत ज़्यादा हाइट पे करना चाहिए ताकि अपर एटमॉस्फेयर में जो है वो जो एफ्लुएंट जाए। उसके अलावा हमें जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिटर, स्क्रबर एंड इंटरनल सेपरेटर्स। ये जो होते हैं बच्चों, ये हार्मफुल जो है गैस को अब्जॉर्व करते हैं और उसको यूज़फुल गैस में कन्वर्ट करते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस। स्मोक को हम कोयले की जगह हमें ऑयल और गैस का यूज़ करना चाहिए। कोयला जो है वो ज़्यादा धुआं देता है, ज़्यादा स्मोक करता है। इस प्रकार हम जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, जो नॉइस पोल्यूशन उसको कैसे कर सकते हैं? मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। जो जनरेटर हैं जिनसे आवाज़ें निकलती है उसमें हम साइलेंसर लगाकर जो है इसकी साउंड को जो है वो कम कर सकते हैं। और जो है ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस नॉइज। रीडिज़ाइन करना चाहिए, वो मशीनरी लगानी चाहिए जो कि नॉइज़ जो है वो कम करती है। क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में जो है, यहाँ पर देखिए, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ईयर प्लग और ईयरफोन दे दिए जाते हैं ताकि वो नॉइज़ को ना सुन पाएँ। लेकिन इंडस्ट्री तो नॉइज़ कर रही है, तो हमें क्या करना है? हमें ओवरऑल जो है वो नॉइज़ को कम करना है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। और इन सभी जो हमने उदाहरण पढ़े हमारे पर्यावरण को निम्नीकरण करने के, वो उसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे पास रामागुंडम प्लांट में देखने को मिलता है। यह हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, नेशनल एनटीपीसी है। यहाँ पर कि जो है पर्यावरण के सारे नियमों का पालन करके जो है यहाँ पे विद्युत जो है वो पैदा की जाती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।